व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्ट एज कैटलिस्ट। डी ब्लॉक में जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनमें से ज्यादातर जो मेटल्स हैं वो कैटलिस्ट का काम क्यों करती है, एज ए कैटलिस्ट काम क्यों करती है। सो बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस these metals are good catalyst. Number one, they show stable and variable oxidation states. मतलब इनमें से जो मेटल्स हैं मेजोरिटी वो दो या दो से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करती हैं। जैसे आयरन है, ये +2 भी होता है, स्टेबल है, और +3 में भी स्टेबल है। जैसे मैंगनीज है, ये +2 में भी स्टेबल है, +7 में भी स्टेबल है। So these metals show variable and stable oxidation states. Number two, they can form complexes. ये complexes बना सकते हैं, ठीक है। Their surface area is very large. Okay, please. इनका surface area बहुत ज्यादा होता है, और इनमें क्या है, खाली d orbitals भी होते हैं, प्लीज, खाली या partially filled d orbitals होते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनके वजह से जो मेटल्स हैं कैटलिस्ट का काम करती है। दूसरा क्वेश्चन है, जो Mn आपकी मेटल है ये कितने मैक्सिमम डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सकती है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शोन बाय Mn। तो ये 11 है भाई, 11 कहां का, ये देखिए प्लीज, 11 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 and -3. So these are the 11 different oxidation states shown by manganese in different compounds. Then number 3 क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पर, ये है आयरन पायराइड्स। ये कंपाउंड है भाई, ये और है, ओके। इसको क्या है, फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। तो येलो कलर का ये दिखता है वैसे, लेकिन है कि ये आयरन का सल्फाइड होता है। तो इसमें जो आयरन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। मोस्टली लोग क्या कहते हैं कि सल्फर क्योंकि -2 दिखाता है ज्यादातर, तो ये -4 होगा, और ये आयरन क्या +4 बन जाता है। मैक्सिमम क्या आंसर लिखेंगे बच्चे, +4, जो गलत होता है, ये गलत है, क्योंकि इसमें क्या है, जो आयरन है इट हैज +2 एज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपका जो ये S2 है ये डायटोमिक एलिमेंट है ऐसे, और इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसे होता है ये S2, ये इकट्ठा है प्लीज। और सल्फर का जो एक सल्फर क्या है, जो OS है वो -1 है, 1 सल्फर हैज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर सल्फर सल्फर के बीच में क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये, और ये हमारे पास क्या है, डायटोमिक एनायन है इसके ऊपर, जिसका OS -2 है। इसलिए वैसे भी क्या है, बहुत सी इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है प्रूव करती हैं कि यहाँ पर जो आयरन है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है। नंबर 4 क्वेश्चन देखिए प्लीज, जितने हमारे पास ये मेटल्स हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक ना, ये सारी क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स हैं। तो इन सभी का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ओके प्लीज, माइनस होता है, नेगेटिव होता है। कॉपर को छोड़ के जो +0.34 है, तो कॉपर एसिड से रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है, लेकिन क्रोमियम का नेगेटिव होने के बाद क्रोमियम भी एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। क्यों? देखिए प्लीज, जो क्रोमियम है ये HCl या H2SO4 से तो रिएक्ट कर जाता है, लेकिन बाकी एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, और वो भी बहुत कम करता है, ठीक है, बहुत मुश्किल आती है उसमें भी। तो क्रोमियम में क्या होता है, क्रोमियम जो हमारे पास है, क्रोमियम इसका जो E0 है वो -0.74 है, नेगेटिव होने के बाद भी ये ज्यादातर एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन नहीं बनाता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, जैसे ही क्रोमियम एयर के कांटेक्ट में आता है तो इसके सरफेस पे क्या बन जाता है, Cr2O3, ये ऑक्साइड बन जाता है, जो कि काफी इनर्ट है, ये इनएक्टिव है, पैसिव है ये ऑक्साइड। तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर, हमारे पास क्रोमियम मेटल है, इसके ऊपर क्रोमियम ऑक्साइड एक लेयर बन जाती है, और ये लेयर इसको क्या है, क्या बना देती है, इनर्ट बना देती है, पैसिव, इनएक्टिव। तो ये मेटल क्या है,
HCl और H2SO4 तो इससे रिएक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो इसको तोड़ देते हैं, इस लेयर को, HCl H2SO4, बाकी के एसिड ऐसा नहीं कर पाता, ये रीजंस हैं। पांचवा लास्ट क्वेश्चन है, हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड कैसे बनाती हैं? हाउ द ट्रांजिशन मेटल्स लाइक निकल, आयरन एक्सेट्रा कैन फॉर्म compounds, can form complex compounds, complex compounds और complexes in zero oxidation states। तो इनमें क्या बनी? vacant d orbitals है, तो इनके अंदर क्या है? vacant d orbitals होने से तो उनमें क्या है, ये जो आपका CO है ये न्यूट्रल आपका लिगेंड है, तो निकल में क्या करेगा, ये ऐसे चार बॉन्ड बना देगा और क्या बन जाएगा, ये निकल कार्बोनिल। तो यहाँ पर निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसी तरह से आयरन में क्या होता है, CO5, तो यहाँ पर क्या है, ये न्यूट्रल है CO, और ये जो मेटल्स हैं निकल, आयरन, इनके ऊपर भी कोई भी चार्ज नहीं है। सो दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द d orbitals in these metals। So because of presence of empty d orbitals, these metals can form complexes in zero oxidation states। So these questions are very important. They are very frequently asked in different competitive exams। So please share, subscribe and watch the videos, comment also। Thanks, namaskar।